ये आज है मुसलमानों का हाल। और सिस्टम तो बड़ा अच्छा बना है साहब, जिंदगी भर कुछ भी करो, मर गए तो लोग आपके लिए कुरान खानी कर देंगे, आपकी बख्शिश हो जाएगी। आपके मरने के बाद शबे बारात को लोग हलवा बना करके आपके नाम बख्श देंगे, आपकी मगफरत हो जाएगी। बड़ा शॉर्टकट बना लिया लोगों ने जन्नत में जाने का। आज आप देख लीजिए हमारे कितने भाई हैं कब्रिस्तान में जाकर के अपने मुर्दों के लिए मगफरत की दुआएं कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। इशा की नमाज में पढ़ के निकला, देखा बहुत सारे लोग खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट है ना, आसान तरीका है। आज के जमाने में खाना ना खाना पड़े, लोग चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। फास्ट फूड का जमाना है, हर चीज में हमें फास्ट चाहिए। जन्नत में जाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस शबे बारात में रात में साल में एक बार जाग लो, बस सारी साल भर का मामला खत्म हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आज की रात की कोई भी फजीलत किसी सही हदीस से साबित नहीं है। 15 शाबान की रात में अल्लाह के नबी से कोई इबादत साबित नहीं है। 15 शाबान का रोजा भी अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि 15 शाबान के गुजरने के बाद फिर रोजा न रखा जाए, ताकि रमजान के लिए आपके बदन के अंदर ताकत मौजूद रहे, रमजान के लिए आपके बदन के अंदर एनर्जी मौजूद रहे। अगर आप नफिल रोजा रखते भी हैं तो भी आप 15 शाबान के बाद रोजा न रखा करें। ओ लोगों, आज हमारा बेड़ा गर्क कर दिया बिदातो खुराफात ने। 4 झंडे जहां पे लग गए वहां पे सजदा करना शुरू कर दिया। कितनी ऐसे झंडे और कितने ऐसे कब्रें और मज़ारें हैं जहां पर आज मर्दों और औरतों के सजदा करने वालों की लाइन लगी है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कितनी सच्ची बात कही थी, सारा काम अगर गैर मुस्लिम करता है तो वो काफिर है, मुशरिक है, और वही काम अगर मुसलमान करता है तो तुम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हो। मौलाना हाली कहते हैं, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वही काम गैर मुस्लिम करता है तो हराम है, मुशरिक है, वो काफिर है, और वही काम हम और आप करते हैं तो इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है। इस्लाम सीधा रास्ता बताता है, या तो इस्लाम के अंदर तौहीद है, और अगर तौहीद नहीं है तो फिर शिर्क है। इस्लाम के अंदर मिलावट मत करो मेरे प्यारे साथी। आज बिदात और खुराफात ने मुसलमानों का क्या हाल कर दिया है। शबे बारात का एक त्योहार बना लिया गया, रात रात भर आतिशबाजी हो रही है। ये अकीदा रखा जाता है कि साहब जंगे ओहद में अल्लाह के नबी का दांत टूट गया था और आपने हलवा खाया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि अल्लाह के नबी ने हलवा खाया था, तो दांत जब टूटता है तो जाहिर है कि हलवा कौन सा खाया जाएगा, जो बिल्कुल मुलायम हो। यहां तो माशाल्लाह एक से एक बिल्कुल टाइट, बिल्कुल जो है मजबूत हलवे खाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये हलवा खाने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है। जंगे ओहद शव्वाल के महीने में हुई थी और आप शाबान की 15 तारीख को हलवा खा रहे हैं, इसका मतलब कि ये कहानी आपने बनाई हुई है। जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों क्या ये अकीदा रखा जाता है, मरने के बाद मरने वाले बाप दादा की रूहें कौवे की शक्ल में आती हैं, वो अपने मकान की छतों पर अपने मुर्दों के लिए, अपने बाप दादा के लिए कौवों को खाना खिलाते हैं। सेम वही अकीदा हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ भी आ गया, और 15 शाबान की रात अपने मुर्दों के लिए हमने हलवा पका करके उनको सवाब पहुंचाना शुरू कर दिया। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब एक इंसान मर गया तो मरने के बाद उसकी रूह कभी दुनिया में नहीं आ सकती।
कभी नहीं आ सकती। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। जब मौत का टाइम आता है, बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे तू एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं नेक अमल करूँगा, मैं ऐसा अमल करूँगा जिससे तू राज़ी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही है। बहुत सारे लोग, हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बारात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते, ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीजा ने गिरामी औकात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराजात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अस्कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है, जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है, उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुताल्लिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़ों में तब्दील फरमाया था। तो शक्कुल कमर का जो मौजज़ा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज्जम में